हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है? ये बिगिन एज टीनी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज से शुरू होती हैं, इन टिश्यू में जाके ऐड होती हैं एंड ग्रेजुअली ज्वाइन टू फॉर्म, और ये ज्वाइन हो जाती हैं लार्ज कलेक्टिंग वेसल से। लार्ज कलेक्टिंग वेसल से, लिम्फेटिक ट्रंक से और डक्ट से। देयर मेन जॉब इज ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। इसका जो मेन जॉब होता है वह बहुत क्या होता है कि जैसे जो गंदगी वाली टिश्यू फ्लूइड होती है उसको जो है बाहर निकालने का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट करता है इम्यून सेल से एंड एंटीजन एंड रिटर्न फ्लूइड टू द ब्लड, और दोबारा ब्लड में ले आके मिला देता है। ट्रांसपोर्ट इम्यून सेल में ले जाता है एंड एंटीजन के पास एंड रिटर्न फ्लूइड ब्लड के फ्लूइड तक वापस ले आता है। स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक वेसल का स्ट्रक्चर देखेंगे। आर सिमिलर टू ब्लड वेसल्स बट हैव, ब्लड वेसल की तरह ही होती हैं लेकिन बहुत पतले दीवार जैसी होती है। एंड मेनी वाल्व्स, द वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो, और बहुत इसमें वाल्व भी होते हैं, और ये जो वाल्व होते हैं बैक फ्लो भी करते हैं, इसलिए लिम्फ एक ही डायरेक्शन में घूमता है। ये फिगर देख लीजिए। अब यहाँ जिसके वाल्व जो है पीछे की तरफ प्रेशर मार रहा है, बैक फ्लो कर रहा है। आते हैं मूवमेंट ऑफ लिम्फ का मूवमेंट। लिम्फ फ्लो होता है और ये डिपेंड नहीं होता है सेंट्रल पंप लाइक द हार्ट। लिम्फ फ्लो होता है और ये पंप पे नहीं डिपेंड होता है, हार्ट के पंप पे डिपेंड नहीं होता है। इट इज़ हेल्प बाई स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हड्डी की मसल होती है सिकुड़ती है, उस तरह ये काम करता है, उसमें ये हेल्प करता है। और स्मूथ मसल वेसल में ये हेल्प करता है, और वेसल वाल में ब्रीदिंग मूवमेंट में करता है। एंड नियर बाई एट्रियल पल्सेशन में ये वर्क करता है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बाई रिटर्निंग एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। जो फ्लूइड बैलेंस है उसको रिटर्न करते हैं एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। इससे टिश्यू फ्लूइड हो जाते हैं ब्लड में। एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, या फिर फैट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। कैरी इम्यून सेल्स एंड एंटीजन टू लिम्फ नोड। जो इम्यून सेल्स होता है उसको और एंटीजन जो होता है वो लिम्फ नोड होता है फॉर इम्यून रिस्पांस। कैरी इम्यून सेल्स को ली रहती है ये, और एंटीजन को ली रहती है टू लिम्फ नोड तक ले जाती है फॉर इम्यून रिस्पांस को जानने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। एंड हाईली परमेबल, और जो कि परमेबल होती है, माने उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स कंटेन वाल्व्स। जो बड़ी बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उसमें वाल्व्स लगे होते हैं। द वेसल्स फाइनली ड्रेन इनटू द वेनस ब्लड सर्कुलेशन। जो वेसल्स होती हैं बाद में वो चली जाती है वेनस ब्लड सर्कुलेशन में। अब नया टॉपिक देखेंगे, लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फ सर्कुलेशन है वह एक तरह का फ्लो है जो कि दैट कैरी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। बहुत ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड लिया जाता है बॉडी टिश्यू से, फिर वो बैक हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में आफ्टर पासिंग थ्रू लिम्फ नोड्स में पास होते हुए और लिम्फेटिक डक्ट्स तक पहुंचता है। लिम्फ सर्कुलेशन, जो ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर होता है कैपिलरीज के बाहर इनटू द टिश्यू में
फॉर्मिंग इंटेस्टाइन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बनता है और जब ये फ्लूइड इंटर होता है लिम्फेटिक कैपिलरी में, इट इज कॉल्ड लिम्फ, इसको लिम्फ कहते हैं। द लिम्फ देन फ्लोज थ्रू कलेक्टिंग वेसल्स। जो लिम्फ होते हैं वेसल्स लिए रहते हैं, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ट्रंक्स एंड डक्ट्स, फाइनली इट रिटर्न टू द ब्लड। ये वापस भी ब्लड में भी आते हैं टू राइट लिम्फेटिक डक्ट, सही लिम्फेटिक डक्ट में, सही लिम्फेटिक डक्ट द्वारा और थोरैसिक डक्ट इनटू द सब क्लास मीन्स तक जाते हैं। लिम्फ मूव स्लोली एंड इन वन डायरेक्शन। जो लिम्फ होता है वो घूमते हुए एक ही डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि वाल्व्स जो होती है वेसल्स में वाल्व्स होती है। इट फ्लोज इज हेल्प बाय स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन द्वारा भी होता है, और ब्रीथिंग मूवमेंट, सांस लेते हैं तब भी ऐसा होता है। एंड वेसल वॉल कंट्रेक्शन होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन देखते हैं। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बाय रिटर्निंग एक्सेस टिश्यू फ्लो टू द ब्लड। जो ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड हो जाते हैं जब वापस आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड बैलेंस बोलते हैं। हेल्प्स इन इम्यूनिटी बाय फिल्टरिंग लिम्फ। इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं बाय फिल्टरिंग लिम्फ को फिल्टर करके, एंड कैरिंग इम्यून सेल्स लिए रहते हैं, और एंटीजन टू लिम्फ नोड्स, एंटीजन से लिम्फ नोड तक, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स। इसमें एब्जॉर्ब रहता है फैट और ट्रांसपोर्ट करते हैं इंटेस्टाइन थ्रू लैक्टल्स, इंटेस्टाइन से लैक्टल्स तक। अब देखते हैं पीएनएस क्या होता है। PNS stands for peripheral nervous systems. It is a part of nervous system outside the brain. PNS एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो ब्रेन के बाहर होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और ये कनेक्ट होता है CNS से टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। मेन पार्ट्स क्या है, क्रैनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, गैंग्लिया है, पेरिफेरल नर्व्स है, एंडिंग सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। फंक्शन क्या है, carries sensory message from the body to brain and spinal cord. सेंसरी मैसेज लिया रहता है बॉडी से ब्रेन तक, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। फिर कैरियर मोटर कमांड इसके पास रहता है फ्रॉम द CNS टू मसल एंड ग्लैंड्स। ये CNS से मैसेज जाता है मसल तक, फिर ग्लैंड तक। कंट्रोल इन्वॉल्ट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड ग्लैंड सिक्रेशन थ्रू द ऑटोनॉमिक डिवीजन।